नमस्कार साथियों। प्रदेश में नई खेल क्रांति की तैयारी है। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश में नई खेल क्रांति की तैयारी है। गांव-गांव में निकलेंगे चैंपियन। खेलो इंडिया लघु केंद्र बनेंगे आधार। हर जिले में होंगे स्थापित। ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। आप ये देख लीजिए कि ओलंपिक में हमारी क्या वैल्यू है। ऐसी स्थिति में अगर ये केंद्र घर घर गांव-गांव नहीं बनेंगे या हर ज़िले में नहीं बनेंगे तो कितनी बड़ी समस्या बन रही है। लोग खेल कूद में आगे नहीं मिलेंगे तो फिर क्या देश की क्या स्थिति होगी। युवा वर्ग बिल्कुल ख़त्म होता चला जाएगा। गुरुग्राम सोनीपत फरीदाबाद पल्लवगढ़ बल्लभगढ़ सॉरी गुरुग्राम सोनीपत फरीदाबाद पलवल यमुनानगर कुरुक्षेत्र जिंद रोहतक कैथल झज्जर चरखी दादरी और फतेहाबाद में 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। राजीव गांधी परिसर खेल परिसर दौलताबाद को अपडेट कर राज्य का पहला व इंटरनेशनल सुविधाओं से सुसज्जित पैरा खेल स्टेडियम बनाने की योजना। जी आप ये समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी पहल है। इस पे सरकार का अच्छा खासा पैसा जाएगा। चंडीगढ़ से बात है। खेलों में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हरियाणा में अब सरकार ज़मीनी स्तर पर नई खेल क्रांति की तैयारी में है। राज्य में खेलो इंडिया योजना के तहत जिला स्तर पर खेलो इंडिया लघु केंद्र खोलने की योजना को सिरे चढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस योजना के धरातल पर लागू होने के बाद ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को सीधे प्रशिक्षण और संसाधनों से जोड़ा जा सके। हरियाणा सरकार प्रत्येक केंद्र को 5 लाख रुपए की सहायता भी देगी, जिससे खेल के मैदानों का रखरखाव, आधुनिक उपकरण और खिलाड़ियों के लिए किट उपलब्ध कराई जाएगी। खास पहलू यह है कि इन केंद्रों का संचालन पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को सौंपने की योजना है। यानी अब ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल कर चुके खिलाड़ी सीधे नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। हरियाणा पहले से ही देश को सबसे ज़्यादा पदक दिलाने वाले राज्यों में शामिल रहा है। ओलंपिक खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग और एथलेटिक्स में हरियाणा की विशेष पकड़ रही है। ऐसे में यह नई योजना राज्य की इस बढ़त को अधिक मजबूत कर सकती है। और देखिए, जैसे सच बताऊं तो यहाँ पर ये जो बताया है ना कि हमारी जो पहचान है, मतलब इंटरनेशनल पर जब हम ओलंपिक खेलते हैं अलग अलग देश, तो वहाँ पर हम लोग की जो पहचान है उसमें हमारे हरियाणा नंबर 1 पे आ जाता है। अब इसका फ़ायदा जो योजना बनाने वाले इस तरह से उठाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य कुशल खिलाड़ी पैदा कर सकें, जिससे कि पूरा का पूरा एशिया खेलों पर अपना प्रभुत्व हो सके। आप सोचिए चीन कितना आगे निकल गया है और हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन चीन ने अपना वर्चस्व किस प्रकार से बनाया हुआ है कि वो अमेरिका के टक्कर में है। अमेरिका से ज़्यादा ला सकता है या बराबर ला सकता है। गोल्ड मेडल से ही कंपैरिजन किया जाता है, तो अगर देखा जाए तो गोल्ड मेडल अमेरिका का बराबर बराबर चलता है। कई बार तो चाइना का ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो बढ़त है उसमें केवल हरियाणा अपने खिलाड़ियों को इस प्रकार से टैलेंट पैदा करे। और ख़ास करके अभी जो विनय फोगाट जी जो थे, जो हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं, वो एक मेयर के रूप में है। अगर वो इसे सपोर्ट करेंगी और खिलाड़ियों को, नए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अगर आगे उभारेंगी, तभी जा कर के विकास हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी खिलाड़ी को उभारने के लिए एक तरीका होता है, उस तरीके को अपनाना सबसे ज़रूरी है। आपको यकीन ना हो तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, कई पिक्चरें हैं इस पर बेस। हरियाणा सरकार कैथल, झज्जर, चारखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जिंद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियम भी बनाने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि खेल स्टेडियम बन जाए, उसमें जो सुविधा दी जाए वो सबसे ज़रूरी है। और दूसरी बात कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से उस स्टेडियम से जुड़ जाए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है। अब उसे कैसे जोड़ना है, ये
मतलब वहाँ के जो कार्य करने वाले लोग हैं वो सोचें। और अगर ये नहीं जोड़ेंगे तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है वाली जो बात है, अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तभी जाकर के खेल सकते हैं, और खेल में जब नंबर 1 आएंगे तभी जाकर के काम हो सकता है। इसके साथ ही हर ज़िले में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक तैयार करने की योजना है। इससे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अभ्यास का मौका मिलेगा। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने का मौका मिलेगा। अब सोचिए कि पूर्व भारत की तरफ से कहीं से भी कोई खिलाड़ी नहीं आ पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों में जो खिलाड़ी आ रहे हैं उसको लाना सबसे ज़रूरी है। तो अगर खेलो इंडिया का प्रोग्राम है तो इसमें इस प्रकार से वर्चस्व बनाया जाए कि उसमें पूर्वी भारत के भी लोग इसमें शामिल हो सकें, और अब चूँकि अच्छे सुविधा दे करके नए नए तरह के तकनीकी का इस्तेमाल किस प्रकार से करें कि खिलाड़ी उभरते खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर सकें और हमारे हाथ में मेडल आए। गुरुग्राम स्थित राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद को अपग्रेड कर राज्य का पहला इंटरनेशनल स्तर का पैरा स्पोर्ट स्टेडियम बनाया जाएगा। यहाँ दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण व उनकी ज़रूरतों के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। इसमें हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स को भी राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बना सकता है। हरियाणा सरकार का फोकस सिर्फ खेलों का ढांचा बनाने तक सीमित नहीं है। खिलाड़ियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण, डाइट प्लान, स्पोर्ट्स साइंस व डेटा एनालिटिक्स से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच नियुक्त किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये चीज़ जो है ना, कुछ जो स्पोर्टर होते हैं, जो गुरु होते हैं प्रशिक्षण, वो अपने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को छुपा लेते हैं और उन खिलाड़ियों को ये चीज़ बताई जाए, उसी से ही वो हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच नियुक्त किए जाएंगे। अब बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कोच नियुक्त किए जाएंगे उनकी उसी तरह से सुविधा दी जाएगी। अब देखिए चीन की जो बढ़त की जो आगे का कारण है ना, वास्तविकता है कि चीन के अंदर चोर बहुत अच्छे हैं। जो सच बात यही है कि उनके हर चीज़ देखना चोरी से ही डबल मार्क रीबिल्डिंग का मेथड उनके पास बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए वो अमेरिका की सारी चीज़ें इस तरह से चुरा के लाते हैं कि लोगों को बिल्कुल पता भी नहीं चलता और वो उसकी टक्कर में लाते हैं या फिर उससे आगे निकल जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और ये सब किस वजह से पैदा होगा? जब तक प्रतिभा योग्यता नहीं पैदा होगी तब तक ये हो नहीं पाएगा। इन खेल केंद्रों और स्टेडियमों के निर्माण से न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। कोच, ट्रेनर, ग्राउंड स्टाफ व सपोर्ट सिस्टम में बड़ी संख्या में युवाओं को काम करने की संभावना है। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो आने वाले वर्षों में हरियाणा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के खेल नक्शे पर अधिक मजबूती से उभर सकता है। प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण राज्य में खिलाड़ियों को पहले ही काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक प्रदेश के ही होते हैं। अब आप ये देखिए कि एक ही प्रदेश की राजधानी यानी पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, लेकिन खिलाड़ियों में कितना डिफरेंस है, लोगों के विचारों में कितना डिफरेंस है। एक तरफ पंजाब जो है अपने आतंकवाद को जूझ रहा है, अपने आप को जो है क्या कहना चाहिए, सिख आतंकवाद जैसी सिचुएशन से जूझ रहा है, बल्कि और उसकी जगह उसे खिलाड़ी ना पैदा करके वो आतंकवादी गतिविधियों जैसी सिचुएशन में लगा रहा है। अगर वो वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग तैयार भी होते हैं, जो ठीक ठाक से होते हैं, तो उसे कनाडा और अमेरिका भेज दिया जाता है। तो योग्यता तो गई कनाडा और अमेरिका, वहाँ पे वो अपनी काम में लगे रहते हैं, तो योग्यता तो वहाँ चली गई। अब जब योग्यता वहाँ चली गई तो यहाँ पे इस देश को कौन चलाएगा? चंद लोग हरियाणा में बचे हैं जो कि छोटा राज्य है इन कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब से, लेकिन इसने अपनी प्रतिभा के दम पर इस तरह से बनाया कि अपनी इसने अलग ही पहचान बना दी। तो प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण राज्य में खिलाड़ियों को पहले से ही काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है।
यही कारण है कि राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक प्रदेश के ही होते हैं। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।